ठंड का मौसम आ गया है। मनुष्य के साथ साथ जानवरों पर भी इस ठंड का काफ़ी असर पड़ता है। हम आए हैं नवाब वाजिद अली शाह। यहाँ आज हम बात करेंगे डॉक्टर अशोक कश्यप से, जो वन्य जीव चिकित्सक हैं, और उनसे जानेंगे कि जो बदलाव हो रहे हैं, ठंड का मौसम आ चुका है, उनका जीवों पर क्या असर पड़ रहा है, पशुओं पर क्या असर पड़ रहा है, उनकी देख रेख कैसे की जा रही है। नमस्कार सर। सर, जिस तरह मौसम बदलाव हुए हैं, ठंड आ गई है, किस तरह से उनकी देख रेख की जा रही है और क्या बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, हाँ, हमारे यहाँ जो प्राणी उद्यान के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ मतलब वैरायटीज़ हैं एनिमल की, तो सबका इंतजाम को अलग अलग टाइप से किया जाता है, अलग अलग तरह से उनका किया जाता है। जैसे हिरन है हमारे, तो उनके डाइट में हम ये बदलाव करते हैं कि सरसों की खली, मूंगफली की खली उनके दाने में हम मिला देते हैं। दाने में हम क्या मिलाते हैं? चोकर है, चना है, तो ये तो है, और ऊपर से उनका जो डाइट है वो हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब खीरा है, ककड़ी है, ककड़ी तो नहीं, खीरा है, गाजर है, और उनका हरा चारा हम बढ़ा देते हैं। उनके शेड बने हुए हैं, उसमें हम नीचे पुआल डलवा देते हैं, जिससे कि रात के अंदर उसमें आराम से वो अपना रहते हैं। ये हो गई हिरन की बात। फिर हमारे चिंपैंजीज़ हैं। चिंपैंजी के अंदर हम रात के अंदर जो है हीटर लगा देते हैं, उनको कंबल देते हैं, और जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बंद कर देते हैं, जिससे कि रात के अंदर ठंडी हवा डायरेक्ट उनमें ना जाए। और उनकी डाइट में अंडा भी हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनको एनर्जी मिले और वो इस ठंड के अपने से बचाव से अपनी रक्षा कर सकें। फिर हमारे पास टाइगर हैं, हमारे पास लायन हैं, हमारे पास पैंथर हैं। तो टाइगरों को हम क्या करते हैं कि रात के अंदर उनके कमरे बने हुए हैं, नाइट शेल्टर रूम कहते हैं, उसमें हम तख्ते उसमें डलवा देते हैं। तो वो तख्ते पे लेटते हैं, तो डायरेक्ट ठंडी उनको जो है, ज़मीन की ठंडी उनको नहीं लगती है। और आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे पुआल भी इस पर डलवा देते हैं, और ठंड बढ़ती तो हम उसे पुआल भी डलवा देते हैं। और क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ भी उनके वो होती खिड़कियाँ, वो सब हम बंद करवा देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे, बहुत ठंड पड़ने पे हम हीटर भी लगवाते हैं जी। और अब आप इधर और हमारे किसी पक्षी हैं, पक्षियों के अंदर हम क्या करवाते हैं? चटाइयाँ लगवा देते हैं, जिससे कि क्रॉस जो ठंड जो है, और ऊपर चटाइयाँ लगवा देते हैं, जो ठंड का जो ऊपर ओस है उससे बचाव हो। हमारे पास घड़ियाल हैं, मगर है, उसमें हम फ्रेश वाटर जो है चलवाते रहते हैं, जिससे कि पानी का तापमान जो है एक नॉर्मल बना रहे। और पेड़ जो है वहाँ की लॉपिंग करवा देते हैं, जिससे कि सनलाइट जो है उनके पड़े, तो जिससे कि सनलाइट उनके लिए बहुत ही ठंड के अंदर बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। उसमें जाके बैठते हैं, धूप सेकते हैं, तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी तापमान बना रहता है। हमारा सांप घर है। सांप घर में हम क्या करते हैं कि रात के अंदर हम हीटर चलवा देते हैं और कंबल डलवा देते हैं, पुआल डलवा देते हैं, तो सांप उसके अंदर चला जाता है, तो उससे ठंड से उसकी बचाव हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास हिप्पो है, दरवाई घोड़ा जिसको कहते हैं, उसमें हम फ्रेश वाटर चलवाते हैं, जिससे कि पानी का तापमान जो है नॉर्मल बना रहे। तो इस प्रकार हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ जो स्पीशीज़ हैं, उसका हम इस तरह से इस प्रकार सबको करते हैं जी। अगर बात करें सबके भोजन की, सबके भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे वो शेर की बात करें, चाहे वो हिप्पोपोटामस की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें। क्या गर्मी के अकॉर्डिंग ठंड में क्या कुछ खास बदलाव किए जाते हैं कि वही भोजन चलता है? देखिए, भोजन तो लगभग वही चलता है, क्योंकि जो उसका जो खाना है तो वही खाएगा। अब जैसे लायन है, टाइगर है, पैंथर, वो मीठी ही खाएगा, हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और उसमें हम कुछ मिनरल और विटामिन डलवा देते हैं, जो कि ठंड के अंदर उससे उसका बचाव हो सके। उसी तरह से जैसे हमने मंकीज़ में बताया, खाना वही चलेगा, मगर हम उनमें अंडा ऐड करवा देते हैं, जिससे कि उनको गर्मी मिले। और हिरन का भी हमने कहा खाना वही चलेगा, मगर उसमें खली, सरसों की खली, मूंगफली खली, उसमें हम दाने में मिलवा देते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिले। तो खाने में कोई स्पेशल बदलाव नहीं होता है, मगर उनकी जिसकी क्वांटिटी बढ़ानी है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं जी। अगर बात करें जानवरों की हेल्थ की, तो अगर जैसे अचानक से बीमार हो जाता है, कोई जानवर ऐसा होता है जिसके फीवर आ गया, कुछ बीमारी हो जाती है, उनकी किस तरह से देखभाल खास तौर से की जाती है? अगर कोई जानवर जैसे बीमार हो गया, तो हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स हैं, तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं, और उसका उसी CCTV कैमरा लगा देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है CCTV कैमरा लगा रहता है, जिससे कि उसकी एक एक एक्टिविटी हमें पता चलती रहती है। और यहीं पे हमारे पास सब पूरी मेडिसिन और सब कुछ है, तो वहाँ पे हमको बड़ी आसानी रहती है। अगर जिसको एडमिट नहीं करना है, वहीं पे बाड़े पे इलाज करना है, तो हम बाड़े पे जाके उसका इलाज कर देते हैं जी। तो जिस तरह आपने देखा कि हमने बात करी डॉक्टर अशोक कश्यप से, और इन्होंने बताया कि जो मौसम के साथ बदलाव हो रहा है, गर्मी के बाद ठंड का मौसम आ गया है, और उस पर जानवरों पे जो असर पड़ रहा है, उनके खाने को लेकर रहने तक के पूरे इंतज़ाम किए जा चुके हैं, और उनको भी ठंड ना लगे इसके भी पुख्ता इंतज़ाम किए जा चुके हैं। देखते रहिए डेली इनसाइडर लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।